ये सुनकर आप रुक जाएंगे। एक कंपनी ने अपनी मार्केट वैल्यू का चौथाई हिस्सा कैश में एक एक्विजिशन पर लगा दिया। बात रेट गेन की और एक्विजिशन है सोजर्न की। सितंबर 2025 में अनाउंस हुआ। $250 मिलियन पूरा कैश में। ये कंपनी ट्रैवल मार्केटिंग में डिजिटल एडवर्टाइजिंग करती है। ये रेट गेन की अब तक की सबसे बड़ी शर्त है और इसके पीछे की सोच समझना ज़रूरी है। सवाल ये है कि अभी क्यों? याद कीजिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ FY25 में 12.5% पर आ गई थी और FY26 की गाइडेंस सेक्टर जितनी ही है, तो ग्रोथ कहीं और से लानी पड़ेगी। पैसा कहाँ से आएगा? बैलेंस शीट से। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त थी, कैश पाइल बड़ा था और वहीं अब एमिनेशन बन रही है। डेट फ्री स्टेटस छोड़कर डील फंड हो रही है। अब साइज देखिए, LTM रेवेन्यू लगभग 1090 करोड़ रुपीस है। सोजर्न के साथ कंबाइंड एंटिटी का रेवेन्यू $310 मिलियन से ऊपर हो जाएगा, मतलब 2585 करोड़ रुपीस के आसपास। रेवेन्यू लगभग 2.4 गुना सिर्फ एक डील में। और स्ट्रेटेजिक फिट भी साफ है। रेट गेन के पास ऑलरेडी डास, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्टेक तीनों सेगमेंट है। दुनिया में ऐसा और कोई प्लेयर नहीं है। और सोजर्न मार्टेक साइड को गहरा करता है। 97% रेवेन्यू रिकरिंग है और ग्रॉस रिटेंशन 90%, मतलब हर साल पुराने कस्टमर्स का 90% बना रहता है। सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन हर बड़ी शर्त के साथ एक बड़ी कीमत जुड़ी होती है। पहला रिस्क इंटीग्रेशन का है। जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है उसका रेवेन्यू आपसे लगभग उतना ही बड़ा है। उसको अपने अंदर समाना आसान नहीं होता। कल्चर, सिस्टम्स, कस्टमर्स सब जोड़ने पड़ते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक ग्रोथ। मैनेजमेंट ने खुद FY26 के लिए 6 से 8% ऑर्गेनिक गाइडेंस दी है। बिना एक्विजिशन के रफ्तार धीमी है। तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन। खरीदार दुनिया की टॉप 30 चेन्स और OTAs हैं, उनके पास बार्गेनिंग पावर है। और चौथा, आज के दाम पर FCF यील्ड सिर्फ 1.46% है, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पतली है। तो दोनों तरफ का केस साफ है। बुल केस, तीनों सेगमेंट वाला अकेला प्लेयर, 97% रिकरिंग रेवेन्यू, डेटा का मोट और Q1 FY26 में नए कॉन्ट्रैक्ट विंस 82 करोड़ रुपीस, 38% ऊपर। बेयर केस, इंटीग्रेशन रिस्क, खरीदारों की ताकत, ऑर्गेनिक ग्रोथ सेक्टर जितनी और प्रीमियम वैल्यूएशन। अब असली सवाल यह है कि कौन सी चीजें इस कहानी का रुख मोड़ सकती हैं। 4 चीजें देखिए। 1. सोजर्न इंटीग्रेशन के माइलस्टोन्स। 2. कैश कन्वर्जन, मतलब एबिडा का कितना हिस्सा असली कैश बनता है, 70% से ऊपर जाता है या नहीं। 3. ऑर्गेनिक ग्रोथ वापस तेज होती है या नहीं। और 4. एशिया पैसिफिक का रेवेन्यू में हिस्सा बढ़ता है या नहीं। तो आप किस तरफ है? अगर आपको लगता है इंटीग्रेशन चलेगा और ग्रोथ वापस आएगी, कमेंट में लिखिए इंटीग्रेशन। अगर आपको लगता है डाम पहले ही आगे निकल चुका है, लिखिए प्राइस। जो कैमरा दुनिया के सारे डाम देखती है, अब उसका अपना डाम तय होने वाला है।